प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे उर्दू का सफ़ा नंबर 12 लाइन नंबर 3। हमज़ा। हमज़ा से कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता। हमज़ा लफ्ज़ के दरमियान में आता है। हमज़ा दूसरे हरूफ वाव, छोटिये और बड़िये के साथ मिलकर एक तीसरी आवाज़ पैदा करता है। जैसे हमज़ा ओ वाव के साथ मिलेगा तो ओ की आवाज़ देगा। हमज़ा वाव ओ। हमज़ा छोटिये के साथ मिलेगा तो ई की आवाज़ देगा। जैसे हमज़ा छोटिये ई। हमज़ा बड़िये के साथ मिलेगा तो ए की आवाज़ देगा। जैसे हमज़ा बड़िये ए। हमज़ा लफ्ज़ चाय में हमज़ा बड़िये के ऊपर है। लफ्ज़ गाय में हमज़ा बड़िये के ऊपर है। लफ्ज़ आईना में हमज़ा छोटिये की छोटी शक्ल के ऊपर है। तो इस तरह से इनकी आवाज़ हुई चाय में ए, गाय में ए और आईना में ई। चाय में हमज़ा बड़िये के साथ मिलकर ए की आवाज़ दे रहा है। गाय में हमज़ा बड़िये के साथ मिलकर ए की आवाज़ दे रहा है और आईना में हमज़ा छोटिये के साथ मिलकर ई की आवाज़ दे रहा है। तो ज़रा गौर कीजिए हमज़ा की आवाज़ पर लफ्ज़ चाय में, गाय में और आईना में। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमज़ा से कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता, ये लफ्ज़ के दरमियान में आता है। लफ्ज़ चाय में चे की छोटी शक्ल जुड़ी है अलिफ़ के साथ और उसके बाद हमज़ा बड़िये के ऊपर है चाए। और लफ्ज़ गाय शुरू हो रहा है गाफ के साथ। गाफ की वो छोटी शक्ल जो अलिफ़ के साथ जुड़ती है, यहाँ पे इस लफ्ज़ में गाफ की छोटी शक्ल जो अलिफ़ के साथ जुड़ती है मौजूद है। तो ये लफ्ज़ है गाय। और लफ्ज़ आईना शुरू होता है अलिफ़ मद आ के साथ। अलिफ़ मद आ के बाद छोटिये की छोटी शक्ल के ऊपर हमज़ा मौजूद है और ये छोटी शक्ल जुड़ी है नून की छोटी शक्ल के साथ। नून की छोटी शक्ल के साथ हे की छोटी शक्ल। तो ये लफ्ज़ बना आईना। क्या लफ्ज़ बना? आईना। चाय में चे की छोटी शक्ल अलिफ़, हमज़ा और बड़िये, ये हरूफ मिलकर बनाते हैं लफ्ज़ चाय। गाफ की छोटी शक्ल जो अलिफ़ के साथ जुड़ती है, उसके बाद अलिफ़, उसके बाद हमज़ा और हमज़ा मौजूद है यहाँ पे बड़िये पे। तो ये लफ्ज़ बना गाय। क्या लफ्ज़ बना? गाय। अलिफ़ मद आ। अलिफ़ मद आ के बाद हमज़ा जो कि छोटी ये की छोटी शक्ल के ऊपर मौजूद है। इसके बाद नून की छोटी शक्ल और नून की छोटी शक्ल जुड़ती है हे की छोटी शक्ल के साथ। तो ये लफ्ज़ बना आईना। क्या लफ्ज़ बना? आईना।